जब दुनिया कहती है कि जिम जाओ तभी एक एस्थेटिक बॉडी बन पाएगी, तब भाई एक सिग्मा मेल कोने में खड़े रहकर मुस्कुराता है, क्योंकि एक डोमिनेटिंग एस्थेटिक बॉडी जिम के मशीनों से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से बनती है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वर्कआउट प्लान देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे ही एक रियल एस्थेटिक डोमिनेटिंग बॉडी बिल्ड कर पाओगे। क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल वर्कआउट गाइड ही नहीं है बल्कि एक इलाइट ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है। एक ऐसा प्लान जिसमें तुम बिना जिम जाए घर बैठे बैठे ही एक रियल डोमिनेटिंग हाई वैल्यू सिग्मा मेल वाली एस्थेटिक बॉडी बस कुछ ही दिनों में घर बैठे बैठे बना लोगे। तो अगर आप सीरियसली बिल्कुल देसी तरीके से घर बैठे बैठे एक रियल एस्थेटिक सिग्मा मेल वाली बॉडी बनाना चाहते हो तो दोस्त कमेंट में जल्दी से #देसी लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि दोस्त आज से जिंदगी बदलने वाली। सबसे पहले तो एक एस्थेटिक बॉडी उसे कहते हैं जो विजुअली अपीलिंग एंड करिश्मेटिक ऑरा होल्ड करती हो, जो कि बहुत बड़े बड़े फूले हुए मसल के साथ बल्कि ना दिखे बल्कि एक लीन मसल के साथ प्रॉपर्ली वी शेप में हो, कुछ इस तरीके से, जिसे ग्रीक गॉड भी कहा जाता है, जो कि भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग मानी जाती है। और इसे एक प्रॉपर रूटीन के साथ घर बैठे बैठे आसानी से बिल्ड किया जा सकता है और इसे मेंटेन करने में भी ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। बस दिन के 30 मिनट काफी है बस, जिसके लिए आपको बस ये 4 मसल ग्रुप को ट्रेन करना है: चेस्ट, शोल्डर, लेग्स एंड एब्स। बस इससे ज्यादा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब चेस्ट के लिए आपको मेनली 3 वर्कआउट करने हैं। नंबर 1 पुशअप। पुशअप करने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को कंधों के बराबर चौड़ा रखे कुछ इस तरीके से और पैरों को पीछे की तरफ सीधा फैला दे और अपनी बॉडी को एकदम सीधी लाइन में रखो कुछ इस तरीके से। अब धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे लेकर जाओ जब तक तुम्हारी चेस्ट जमीन को टच ना करे तब तक। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है कि तुम्हारी एल्बोस ना बहुत ज्यादा वाइड या बाहर की तरफ ना फैली हो। यहाँ पे बस तुम्हें कुछ इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करके रखना है बस। इससे तुम्हारी चेस्ट और ट्राइसेप पर मैक्सिमम प्रेशर आएगा। इस पोजीशन में नीचे जाकर तुम्हें 1 सेकंड तक होल्ड करना है, जिससे कि तुम्हें चेस्ट में एक जबरदस्त वाला मसल टेंशन फील होगा। और इसके बाद तुम्हें अपने चेस्ट और ट्राइसेप की पूरी ताकत लगा करके खुद को पुश करते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। इस तरीके से आपका पुशअप कंप्लीट हो जाएगा। इसके आपको 10 से 12 रेप्स लगाते हुए 4 सेट कंप्लीट करने हैं। ये तुम्हारी चेस्ट को ब्रॉड एंड ट्राइसेप को सॉलिड मस्कुलर बना करके देगा। लेकिन भाई अगर तुम्हारी चेस्ट की विड्थ बहुत ही ज्यादा कम है और आप एक वाइड मस्कुलर ब्रॉडर चेस्ट चाहते हो ना, तो आपके लिए नंबर 2 वाइड पुशअप सबसे बेस्ट रहेगी। नॉर्मल पुशअप की तुलना में इसमें हमारी चेस्ट मसल पर ज्यादा लोड पड़ता है, जिससे हमारी अपर बॉडी और भी ज्यादा वाइड, मस्कुलर एंड डोमिनेटिंग दिखती है। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथों को ना शोल्डर से थोड़ा ज्यादा वाइड रखना है कुछ इस तरीके से और धीरे से प्लैंक पोजीशन में आ जाना है। अपनी पीठ सीधी रखनी है और कोर को टाइट रखना है ताकि मूवमेंट भाई सही से हो। अब इसी पोजीशन में रहकर धीरे धीरे आपको नीचे जाना है और चेस्ट को जमीन के करीब लेकर जाना है। अब ऐसे नीचे जाते वक्त तुम्हारी चेस्ट मसल में भयंकर वाला स्ट्रेच फील होना चाहिए, जिससे कि तुम्हें क्लियरली महसूस होगा कि मैक्सिमम लेवल पे तुम्हारे मसल अब एक्टिवेट हो रहे हैं। फिर ऐसे ही 1 सेकंड तक होल्ड करो और फिर पूरी ताकत के साथ खुद को एक्सप्लोसिव तरीके से ऊपर पुश करके उठा लो कुछ इस तरीके से। ये वाला पुशअप तुम्हें भयंकर वाला रिजल्ट देगा। लेकिन हाँ, अगर शुरुआत में तुम्हें ये करना मुश्किल लगे तो तुम अपने घुटनों को जमीन पर कुछ इस तरीके से रखकर इस तरीके से पुशअप कर सकते हो। ये शुरुआत में तुम्हारे लिए आसान भी रहेगा और तुम पुशअप करना सीख भी जाओगे। लेकिन एक बार एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद अगर तुम अपने स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हो ना, तो अपनी पीठ पर थोड़ा सा वजन रख लो भाई, जैसे कि कोई बैकपैक या फिर घर पे रखा कोई भी भारी सामान, जिससे कि आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और आपकी चेस्ट मैसिवली ग्रो करेगी। इसे भाई सही फॉर्मेट पे करने पर कुछ ही दिनों में तुम नोटिस करोगे कि अब तुम्हारी चेस्ट की विड्थ नेचुरली बढ़ना शुरू हो चुकी है। साथ ही आपकी अपर बॉडी को वी शेप भी देगा, जिससे कि भाई आपका लुक ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग सिग्मा मेल वाला बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी चेस्ट पर कुछ इस तरीके से बहुत ज्यादा फैट जमा हो चुका है ना, तो भाई उसे पिघला करके एक परफेक्ट शेप देने के लिए तुम्हें नंबर 3 डायमंड पुशअप को ट्राई करने चाहिए। ये बहुत ही किलर बॉडी वेट एक्सरसाइज है जो तुम्हारी चेस्ट के इनर पार्ट एंड ट्राइसेप को एक्सट्रीम लेवल पे पंप करके देती है। इसके लिए आपको बस सबसे पहले अपने दोनों हाथों को मिला करके ना कुछ इस तरीके से डायमंड शेप बनाना है और इसे फिर प्लैंक की पोजीशन में लाकर कोर को टाइट रखकर धीरे धीरे पुशअप लगाना है। इससे भाई आपके ट्राइसेप एंड चेस्ट पर जबरदस्त वाला प्रेशर बिल्ड होगा, जिससे कि भाई वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लोसिव तरीके से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही ये चेस्ट पे जमा हुआ जो फैट है ना, वो उसे भी पिघला देगा और आपको एक नेचुरल एस्थेटिक शेप देगा। मतलब कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग वेल डिफाइंड ट्राइसेप और शार्प मस्कुलर चेस्ट चाहिए तो भाई ये वाली एक्सरसाइज आज से ही करना स्टार्ट कर दो। इसके रिजल्ट देखकर तुम खुद हैरान हो जाओगे। लेकिन दोस्त तुम एक बात अच्छे से समझ लो कि सिर्फ वर्कआउट करने से मसल नहीं ग्रो होने वाली। यहाँ पे असली खेल है डाइट का। अगर डाइट सही होगी तभी आपको रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि भाई वर्कआउट से ना सिर्फ स्पार्क जलता है, लेकिन असली आग तभी लगती है जब बॉडी में सही वाला फ्यूल होगा तब। अगर बॉडी को सही वाला न्यूट्रिशन नहीं मिला तो वर्कआउट का कोई भी रिजल्ट दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि वर्कआउट करने से सिर्फ हमारे मसल टूटते हैं। रियलिटी में मसल ग्रो होते हैं सही वाली डाइट की वजह से। और यही गलती भाई 90% लोग करते हैं। वो वर्कआउट तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन वो एक हाई कैलोरी बैलेंस डाइट को मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए उन बेचारों को कभी एक एस्थेटिक बॉडी मिल ही नहीं पाती, क्योंकि भाई हमारे नॉर्मल खाने से हर दिन एक हाई प्रोटीन चेस्ट